बहुत दिनों बाद रवि को एक कंस्ट्रक्शन पर काम मिला। जो रवि का ठेकेदार था वो सारे मजदूरों को समय पर पैसा नहीं देता था। हालांकि कुछ मजदूरों को काम से निकाल भी चुका था। यह जानकर भी रवि उस साइट पर काम करने लगा। रवि अपने घर से टिफिन लेकर साइकिल से सुबह ही निकल जाया करता था और 9 बजे तक साइट पर पहुंच जाता था। ठंडी का मौसम था, शाम बहुत जल्द हो जाती थी। लगभग 6 बजे तक वो वहां से निकलता था। रवि अभी 15 दिनों से काम पर जा ही रहा था। अचानक किसी रोज साइट पर एक मजदूर की एक्सीडेंट हो गई। काम के दौरान एक मजदूर ऊंचाई से गिरकर उसकी स्पॉट डेथ हो गई। उसका नाम गोविंद था। सारे मजदूरों में एक खौफ सी हो गई। उस दिन सभी मजदूरों की रूह कांप गई थी। कुछ मजदूर तो काम छोड़कर उसी दिन भाग गए। जब यह बात बिल्डिंग के ओनर को पता चली, वो तुरंत साइट पर आया और ठेकेदार को गुस्से में आकर बहुत कुछ सुनाया। 2 दिनों तक काम बंद रहा। एक तो मजदूर भाग गए थे और दूसरा उस साइट पर अब हर रोज एक्सीडेंट्स हो रहे थे। कभी किसी का हाथ कट जाता तो कभी किसी का पैर कट जाता था। अब मजदूरों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। सिर्फ रवि को छोड़कर हर किसी के साथ थोड़ी बहुत दुर्घटना घट चुकी थी। घर वाले भी अब रवि को काम पर जाने से मना करने लगे। जब रवि ठेकेदार से कहा, साहब मेरा हिसाब कर दो, अब से मैं काम पर नहीं आऊंगा। ठेकेदार ने गुस्से में कहा, चुपचाप काम करो, पैसे महीने के लास्ट में ले लेना। रवि ने कहा, साहब घर वाले मना कर रहे हैं, यहाँ काम करके ठीक नहीं लग रहा है। ठेकेदार ने कहा, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं दूंगा। कुछ देर बहस चलती रही। उसी वक्त अचानक एक और मजदूर की मौत हो गई। उस पर 11 फीट चौड़ा दीवार गिर गया था। दीवार हटाते हटाते शाम के 7 बज गए थे। इस मौत के तांडव को देखकर रवि हिम्मत हार चुका था। रवि अपना साइकिल लेकर घर के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए थे। अचानक रवि की साइकिल का चेन टूट गया। अब रवि बीच रास्ते में फंस गया था। रास्ता काफी सुनसान था। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। डर के मारे रवि के पसीने छूट रहे थे। रवि साइकिल लेकर पैदल आ ही रहा था। अचानक उसकी साइकिल थोड़ी जाम चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी साइकिल खींच रहा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद फिर उसे अचानक लगा जैसे कोई उसकी साइकिल फिर से खींच रहा हो और उससे बातें करने की कोशिश कर रहा हो। रवि जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कोई उसकी साइकिल के कैरियर पर बैठा था। वो और कोई नहीं था बल्कि गोविंद था, जिसकी मौत पहले हादसे में हुई थी। वो उल्टे पांव उसकी तरफ आने लगा। रवि दौड़कर भागने लगा। वो भागते भागते गांव की ओर जाने लगा और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। रवि गांव में पहुंचकर गांव वालों को ये सारी घटना बताई। कुछ लोग लाठी डंडा लेकर ग्रुप में वहां पर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब गांव वाले वापस आए तो उन्होंने कहा, वहां तो कोई नहीं था। रवि अपना साइकिल लेकर आधे घंटे बाद फिर अपने घर के लिए निकल गया। अब रात के 10 बज चुके थे। वो अकेले उस सुनसान रास्ते पे फिर से चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर से लगा कि उसकी साइकिल कोई खींच रहा है। अब इस बार रवि पीछे मुड़कर देखा। इस बार गोविंद के साथ एक और आदमी था। अब रवि के पसीने छूटने लगे। ये वही दोनों आदमी थे जिनकी साइट पर मौत हुई थी। अब ये दोनों रवि के पीछे दौड़ने लगे। अब रवि साइकिल छोड़कर अपने गांव की तरफ भागने लगा। आखिर में रवि घर पहुंचा और घर वालों को सारी बात बताई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।